पूरी दुनिया में पंछियों की 10,000 से भी ज़्यादा की प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी के 2 पंजे, 2 पंख और 1 गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पंछी है जो आसमानों का सीना चीरकर हज़ारों मीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। अपने से कई गुना ज़्यादा वज़न का शिकार अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पंछियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज कहते हैं। दोस्त, आज ऐसे 5 पॉइंट्स को बताऊंगा जिनको हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग्स हैं इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा ऊपर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका होता है। दूसरा लेसन, बाज का विज़न बहुत ही क्लियर होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसको एक बार अपना शिकार दिख जाता है तो फिर रास्ते में चाहे जितनी मुश्किलें क्यों न आएं, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विज़न क्लियर रखो और उसको हासिल करने में चाहे जितनी मुश्किलें क्यों न आएं, लेकिन कभी पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। बाज हमेशा जिंदा शिकार करता है और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली फ्रेश ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की जो पुरानी यादें हैं जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें पास्ट में ही रहने दो जहाँ पर उनकी जगह है, और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सारे थॉट्स मर चुके हैं। उस बाज की तरह बनो जो कभी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पंछी छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है और जब हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं के सहारे और भी ऊपर तेज़ी से उड़ता है और उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों के ऊपर तक चला जाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़े ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर एक चुनौती अपने हाथों में एक बहुत बड़ा अवसर लाती है। उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसरों को पहचानो और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें आपके नीचे होंगी और आप उन मुश्किलों के ऊपर। पांचवा लेसन, बाज हमेशा अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कभी कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि एक बार अगर वो कंफर्टेबल हो गया तो वो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि बाज को भी ये बात पता है कि देयर इज़ नो ग्रोथ विन कंफर्ट जोन। और हम तो इंसान हैं, लेकिन इंसान होते हुए भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे तो आने वाले टाइम पर आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।